हाँ, तो इसी बीच जो है अनिकेत जी लखनऊ से आए हुए हैं हम लोगों के बीच, और लखनऊ मंडल उपाध्यक्ष जी भी हम साथियों का साथ देने के लिए आज यहाँ पर आए हुए हैं। तो जो है मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, इतनी भारी बारिश में जो आप छात्रों का साथ देने के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण घोटाला हुआ है उसके लिए आप लोग यहाँ पर आए, आपने जो है सहयोग किया, और आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से एक शिक्षक जो होता है वो समाज को रास्ता दिखाता है, और जब शिक्षकों के अधिकारों के ऊपर आघात किया जाता है एक चुनी हुई जनतांत्रिक सरकार के द्वारा, जब ऐसा आघात किया जाता है तो उस शिक्षक के दिल पे क्या गुजरती होगी। उस दर्द को महसूस किया हम लोगों ने, जो ये घोटाला हुआ है आरक्षण में, उस दर्द को महसूस करके हम इनका साथ देने के लिए इनके साथ में खड़े हैं, कंधा से कंधा मिला के खड़े हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी परसों इनके बीच में आए थे, इन साथियों के बीच में आए थे, बैठ के बात की गई थी, पूरी चीज को समझा गया था। और कल ये मीडिया में ये कहा गया था प्रेस क्लब में, हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है और हम लोगों को भी कहा है तैयार रहने के लिए कि अगर ये मांगे पूरी ना हुई, अगर ये घोटाले का पर्दाफाश करते हुए इनको नौकरियां ना दी गई तो हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, ऐसा आंदोलन करेंगे कि आने वाली सरकारें याद रखा करेंगी कि कभी इस तरह का घोटाला नहीं होना चाहिए। जी, इसी बीच हमारे साथ बहुत संघर्ष के साथी अनिकेत जी मौजूद हैं, उनसे भी मैं उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से उत्तर प्रदेश अध्यक्ष संगठन सचिव हैं, ये आजाद समाज पार्टी के बहुत ही संघर्षशील साथी रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जय भीम साथियों, देखिए हमारे साथी ये पिछले दिन सालों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, उन्होंने आदेश किया कि हमें इन भाइयों का साथ आखिरी सांस तक देना है। इसलिए हमारे चंपोर साहब, हमारे भीम आर्मी के कई साथी यहाँ पर आए हुए हैं, उपस्थित हैं, और हम ये मौसम, ये तानाशाह सरकार हमारे हौसले नहीं तोड़ सकती। हम लड़ेंगे और अपना हक अधिकार लेकर रहेंगे। ये आप लोग के ऊपर जो आप लोग के अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि ये जो मुल्क है, अब इस मुल्क में लोग पढ़ लिख करके अपनी आवाज उठाकर अपना हक अधिकार मांग रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि वापस से राजतंत्र लागू हो और ये जो लोग हैं ये अनपढ़ रह जाएं और ये अपनी आवाज, अपना अधिकार ना मांगे, अपनी ना आवाज उठाए ना अपने अधिकार मांगे। जब पढ़ लिख जाएगा बच्चा तो अपनी आवाज उठाएगा और अधिकार मांगेगा। तो ये चाहते हैं कि देश अनपढ़ रहे, गुलाम रहे पूंजीवादियों का। तो ये बारिश, ये मौसम, ना ये तानाशाह सरकार हमारे हौसले नहीं तोड़ सकती। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का आदेश है कि अगर जल्द से जल्द इस हमारी मांगे पूरी नहीं की गई, इन साथियों की मांगे पूरी नहीं की गई, और हमारी बहन बेटियों पर अगर दोबारा लाठी लग गई, तो इस मानसून सत्र में विधानसभा का घेराव करेंगे। और आने वाला इतिहास में याद रखा जाएगा कि कभी भी हमें SC ST OBC के अधिकार पर कुठाराघात नहीं कराया। जी, धन्यवाद। इसी बीच हमारे साथ आंदोलन की रूपरेखा जो उन्होंने तैयार की है, आशीष जी मौजूद हैं, और तमाम अपने साथियों के साथ, और काफी साथी इनके घायल हो गए जो अस्पतालों में आज भी भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। कुछ साथी आज लखनऊ में कोर्ट में डेट थी, वहाँ पर हैं। तो आप इस बीच क्या कहना चाहेंगे, इतनी संघर्ष जो काफी दिनों से कर रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तानाशाही सरकार अब कान खोल कर सुन ले। पिछले 1 साल से 1.5 साल से हम इनसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे थे कि साहब हमारा आरक्षण के साथ घोटाला हुआ है, आप हमें न्याय दे दीजिए, हम अपने घरों को लौट जाएंगे और चुपचाप बैठ जाएंगे। लेकिन जब माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जो कि इनकी ही बनाई हुई संस्था है, उन्होंने ये बात मान ली है कि रिजर्वेशन का घोटाला हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती में, फिर ये तानाशाही पदों पर बैठे हुए लोग और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए नेता मंत्री ये क्यों नहीं मान रहे हैं ये बात को कि आरक्षण का घोटाला हुआ है? ये माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को नहीं मान रहे हैं, जो कि एक संवैधानिक संस्था है, और उन्होंने रिपोर्ट में साफ साफ खुले शब्दों में लिखा है कि आरक्षण का घोटाला हुआ है। हम लोग पिछले दिसंबर से आंदोलनरत हैं। इधर पिछले 21 तारीख से आज 1 महीना हो गया है, हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग लगातार आंदोलन करते रहेंगे। अब इनको जितना भी जुल्म हम पर करना है कर ले, लेकिन हम अपना अधिकार बिना लिए अपने कदम पीछे हटाने वालों में से नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन जब आजाद समाज पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर आप साथियों के साथ आए, उसके दिन माननीय मुख्यमंत्री का जो ट्वीट आया है
और एक धमकी भरा ट्वीट, उसमें फिरोज भाई आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये जो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इनको ये नहीं पता कि जो बच्चों ने हमारी सरकार बनाई है और वो किसी वजह से अगर परेशान हैं, आंदोलनरत हैं या सड़कों पे मारे तताड़े घूम रहे हैं, तो कम से कम एक बार बुला करके हमारी बात को कायदे से सुनते और समझते। अगर हमारी गलती होती, ठीक है, तब हम सजा के हकदार थे, लेकिन हमको पहले से भी लाठियां दी गई और उसके बाद में इतना मतलब जो है इतनी असंवेदनशील तरीके से जो मतलब जो इन्होंने बात कही है कि बेरोजगार जो मतलब लोग हैं, मतलब जो बच्चे हैं, उनकी ये संपत्ति को जब्त करना चाहते हैं। अब आप ये बताइए, कह रहे हैं कि नौजवान किसी के बहकावे में ना आए और वरना वो कुछ भी गलत करते हैं तो उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। पहली चीज तो बाबा जी को मैं बता देना चाहूंगा, हम लोगों को कोई राजनीति नहीं करनी है। हम लोग ना ही तो घर से इतने फालतू हैं, ना ही हमें घर से इतनी इजाजत है कि हम बेकार में लखनऊ की सड़कों पर मारे तताड़े घूमें। हमारा हक, हमारा अधिकार, जो हमारी सम्मान है, हमारी जॉब को आपने किसी और वर्ग को दे दिया, हम उसके लिए सड़कों पर घूम रहे हैं। और आप रही बात संपत्ति जब्त करने की, एक बेरोजगार इंसान के पास, एक पढ़े लिखे शख्स के पास सिर्फ उसकी किताबें ही संपत्ति होती हैं। आप बेशक हमारी किताबों को जब्त कर लीजिए, और जहां तक है उत्तर प्रदेश की पढ़ाई लिखाई, स्कूली सिस्टम और इन सबको तो आपने जब्त कर ही लिया है। आप देख रहे हैं शराब के ठेके खुले हुए हैं, क्लब खुले हुए हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर सारे मॉल, सारी जिम्स खुली हुई हैं, लेकिन नहीं खुले हुए हैं तो सिर्फ मतलब स्कूल ही जो है नहीं खुले हुए। इसलिए आपने पढ़ाई लिखाई को तो पूरी तरीके से जब्त कर लिया है। तो हम भी ये कहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी सिर्फ हमारी किताबें हैं, आप शौक से जब्त कर लीजिए। और इस बेरोजगार के पास या हमारे साथियों के पास कुछ ऐसा है नहीं, ना ही हम लोग किसी जो है बिल्डिंगों के और संपत्तियों के या खेती पाती के मालिक हैं। अगर मालिक होते तो यहाँ लखनऊ की सड़कों पर अपना हक अधिकार जो है भीगती बारिश में नहीं मांग रहे होते। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, और हमारा आंदोलन अनवरत चालू रहेगा जब तक कि हमें न्याय नहीं मिल जाता। ठीक है साथियों, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारी बारिश के बीच जो आप संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष में आपको कामयाबी मिले, ऐसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।